सब्सक्राइब करें लर्निंग प्लैनेट को, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय दोस्तों, मैं हूं उमर और आप लोग देख रहे हैं लर्निंग प्लैनेट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पार्टीशंस के बारे में कि क्या होते हैं पार्टीशंस, कितने टाइप के होते हैं पार्टीशंस और किसका अपना क्या क्या यूज़ है। अगर हम बात करें एक फ्रेश हार्ड डिस्क की तो उसका अपना कोई भी पार्टीशन नहीं होता। किसी फ्रेश हार्ड डिस्क पर डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कम से कम उस पर एक पार्टीशन को क्रिएट करना होता है, अदरवाइज़ आप उस पर कोई भी डाटा स्टोर नहीं कर सकते। पार्टीशंस के 3 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी पार्टीशन, सेकंड एक्सटेंडेड पार्टीशन एंड थर्ड लॉजिकल पार्टीशन। अब इन तीनों ही पार्टीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी पार्टीशन की। प्राइमरी पार्टीशन किसी भी हार्ड डिस्क का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है, क्योंकि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो इसी ही पार्टीशन में इंस्टॉल होता है और इसी से ही बूट होता है। एक MBR डिस्क पर, यानी कि अगर आप अपनी हार्ड डिस्क को एज MBR डिस्क इनिशियलाइज करते हैं या MBR डिस्क बनाते हैं तो उस पर आप मैक्सिमम 4 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें दूसरे सिस्टम की, यानी कि GPT सिस्टम की बात करें, तो उस पर हम 128 प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, MBR और GPT पर मैं आपको एक अलग से डिटेल्ड वीडियो दूंगा जो कि जल्द ही मेरे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। अभी ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि MBR और GPT को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि पार्टीशंस कौन कौन से हैं हमारे पास और किस लिए हैं। बात करते हैं अगले एक्सटेंडेड पार्टीशन की। एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी डिस्क का वो डिफाइंड एरिया होता है जिस पे लॉजिकल ड्राइव्स स्टोर रहती हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन किसी डिस्क में एक ही होता है जिसमें मल्टीपल लॉजिकल ड्राइव्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया है ये एक्सटेंडेड पार्टीशन है और इसी के अंदर 3 लॉजिकल पार्टीशंस हैं, यानी कि एक्सटेंडेड पार्टीशन एक डिस्क में एक ही होता है। उसके अलावा आप जो पार्टीशंस बनाएंगे वो प्राइमरी पार्टीशंस होंगी। आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर लॉजिकल पार्टीशंस की। एक्सटेंडेड के अंदर लॉजिकल पार्टीशंस हैं, लेकिन वो क्या हैं और हम कितनी बना सकते हैं। तो गाइज़, आप जितनी चाहें बना सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं होती। आपके पास जितना स्टोरेज स्पेस है आप डिवाइड करते जाइए, लॉजिकल पार्टीशंस बनाते जाइए, कोई मसला नहीं। जितना स्टोरेज आपके पास होगा उतनी ही लॉजिकल पार्टीशंस आप बना सकते हैं। दोस्तों, लॉजिकल पार्टीशंस में आप डाटा तो स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इस पार्टीशन से आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट नहीं करवा सकते, और यही लॉजिकल और प्राइमरी पार्टीशन में एक मेन डिफरेंस है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास प्राइमरी पार्टीशन है बनाने के लिए और इस पर हम डाटा भी स्टोर कर सकते हैं और विंडोज़ को बूट भी कर पा रहे हैं, तो हमें लॉजिकल पार्टीशन की ज़रूरत ही क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों का सोचना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बस प्राइमरी पार्टीशन बूट कर सकता है और लॉजिकल पार्टीशन बूट नहीं कर सकता। लेकिन खैर, अब तो हमारे पास GPT पार्टीशन स्टाइल है जिसमें हम 128 तक प्राइमरी पार्टीशंस बना सकते हैं। इसलिए ये सवाल पैदा हो सकता है, लेकिन पहले क्या होता था कि हमारे पास MBR पार्टीशन स्टाइल था। हालांकि आज भी है, लेकिन आज हमारे पास चॉइस है। पहले हमारे पास GPT की चॉइस नहीं थी, तो पहले MBR पार्टीशन स्टाइल ही था जिसमें हम 4 ही प्राइमरी पार्टीशंस क्रिएट कर सकते थे। और ऐसे में अगर किसी को 4 से ज़्यादा भी पार्टीशंस क्रिएट करने होते थे तो गाइस MBR तो 4 से ज़्यादा की इजाज़त नहीं देता, तो ऐसे में हमें लॉजिकल पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ते थे। तो वहाँ पर आप 3 प्राइमरी पार्टीशंस और एक एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट करके उसके अंदर जितनी चाहें लॉजिकल पार्टीशंस बना सकते थे। खैर दोस्तों, MBR और GPT के बारे में तो आपसे जल्द ही नई वीडियो में डिस्कस करेंगे।
पार्टीशन पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।